हर हर महादेव। मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, आपका ज्योतिष मित्र, शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज उपस्थित हूं सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। सूर्य 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर कर जा रहे हैं प्रातः 7:49 पर। तो क्या फल प्राप्त कराएंगे मेष राशि से लेकर और मीन राशि के जातकों तक का कैसा रहेगा यह समय, इस विषय पे बात करेंगे और उपाय भी बताएंगे। उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि YouTube, Instagram, Facebook सब पे मेरा अकाउंट है, मेरा वेबसाइट भी है, आप जाके उस पर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का सदुपयोग हो सके। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपके जितने प्रश्न होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। तो आइए मित्र, चर्चा करते हैं। सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में 3 नक्षत्रों के 9 चरणों को भोग करेंगे। उनमें क्या फल कब कैसा रहने वाला है, इस पर विशेष चर्चा होगी। तो एक विशेष जानकारी जो है, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये इनके विपरीत ग्रहों का है जो मित्रगत नहीं है, शत्रुगत है। इनके नक्षत्रों में जाएंगे तो इनके अनुसार थोड़े फलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और स्वयं के नक्षत्र में जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे अंतिम चरण भोगने पे, तो कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा। जो इधर परेशानियों का सामना कर रहे थे वहां सुधार होगा। इनकी एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो बैठे तो स्वग्रही हैं लेकिन देख रहे हैं शत्रुगत, तो वहां की स्थितियों में थोड़ी सी विपरीत कंडीशन देखने को प्राप्त होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पहले मेष राशि से। तो मित्र, मेष राशि के पंचम के सुख संतान, प्रारंभिक शिक्षा, बुद्धि, विवेक के कारक होके स्वग्रही बैठे हुए हैं। तो इन सारे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा हुई, सुख हुआ, संतान की स्थिति हुई, इनमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी सी असंतुष्टि व्याप्त रहेगी क्योंकि केतु के नक्षत्र से और जब शुक्र के नक्षत्र से ये संचरण करेंगे तो वहां थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है द्वितीयेश है और सप्तमेश है, मार्गकेश की भूमिका में रहता है काल पुरुष की कुंडली में। और केतु जहां आपकी कुंडली में होंगे, अगर चंद्र कुंडली से देखें तो इस समय केतु का संचरण जो है वो सिंह में ही है, तो यहाँ थोड़ा सा दोष युक्त कार्य होगा। इनकी दृष्टि की बात करें मित्रों, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी, जहाँ की इच्छा पूर्ति, तो वहाँ ये चीज़ों को थोड़ा सा विपरीत करेंगे, जो चाहेंगे आप वो नहीं प्राप्त होने वाला है। वहाँ शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी कठिनाई भरा स्थिति रहेगा, जो कि केतु और जब शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी, परंतु इनकी स्वग्रही बैठने के कारण और शत्रुगत होने के कारण पूर्ण फलों की प्राप्ति होने में परिश्रम तो आप कर ले जाएंगे,
लेकिन जब ये अपने नक्षत्र में जाएंगे, बली होंगे, तो वहां लाभ को नष्ट कर देंगे। सुख बढ़ाएंगे, लाभ नष्ट करेंगे। अगली राशि मित्रों वृषभ राशि हो। वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ के स्वामी तो भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख में वृद्धि, हृदय में थोड़ी सी एक मलाल उत्पन्न करेंगे। अगर परेशानियों की बात कर ली जाए तो श्वास संबंधी समस्या, पथरी, लो ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, ये देंगे आपको। अब बात करेंगे इनकी 7वीं दृष्टि की, तो कर्म भाव पे पड़ रही है, तो आपको सुख भोगने में और घर के गृहस्थी और उसमें सामाजिक अवस्थाओं को देखने में, परिस्थितियों को देखने में कहीं कहीं आपके जो कर्म होंगे वो दुष्ट युक्त कर्म होंगे, यानी नीच कर्म होंगे सफलता प्राप्ति के लिए। और षष्ठेश भी हैं शुक्र, तो दिक्कतें आएंगी, यूरिन से संबंधित, गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं देंगे ये। तो इसका समाधान हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक उपाय सबके लिए बताएंगे, बहुत सारा नहीं बता पाएंगे, इसलिए नहीं बता पाएंगे कि समय बहुत लगता है। अब बात करेंगे मित्रों मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए तृतीय होते हुए स्वग्रही बैठे हुए हैं। भाग्य, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा। हाँ, धर्म के प्रति थोड़ी सी एक किंवदंती आपके अंदर आ सकती है, आस्था में कमजोरी दिखेगी, पिता से अनबन होने का योग दिख रहा है। पिता से अनबन की समस्या होगी। तो अब बात कर लेंगे मित्रों इनके नक्षत्र में। तो वही केतु भी बैठा है, तो जो इनके पराक्रम की स्थिति होगी वो बेहतर होगी जब केतु के नक्षत्र में होंगे। और शुक्र के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो शुक्रगत फल प्राप्त कराएंगे। वहां शुक्र के घरों में स्थितियां, व्यय अधिक होना, संतान से थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे मित्रों कर्क राशि की। तो कर्क राशि के द्वितीय भाव के स्वामी, धन संबंध के स्वामी, धन के स्वामी, एक तरह से मार्केश भी कहा जाएगा। और दृष्टि इनकी जो है वो अष्टम पे पड़ रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ाएंगे कर्क राशि वालों के लिए। प्रोस्टेट, यूरिन से संबंधित, छाती से संबंधित दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। हाँ, कुटुंब सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार रिश्तेदार जो भी आपके सगे संबंधी हैं वहां से खुशियों का माहौल बनेगा। थोड़ी सी स्थिति केवल पत्नी के और स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां खराब होने वाली है, दाम्पत्य जीवन में कटुता आई। बात करेंगे नक्षत्रगत की। तो थोड़ी सी कलह की स्थिति बनेगी परिवार में धन को लेके, क्योंकि मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, पीड़ा ये बढ़ाएंगे
तो घर में तनाव का माहौल देखने को मिलेगा। बात कर लेंगे जब शुक्र के नक्षत्र में होंगे। मित्रों, शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो शुक्र जो है आपके चतुर्थ के स्वामी हो गए। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के, इच्छा पूर्ति के, बड़े भाइयों के सहयोग के, तो बड़े भाइयों से भी थोड़ी सी अनबन की स्थिति होगी। धन को लेके ही मानसिक पीड़ा होगी और कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या उसी से बढ़ेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव ये बढ़ेगी। अब बात करेंगे मित्रों सिंह राशि की। स्वयं सूर्य की राशि है, स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो स्वभाव में तेजपन होगा, चेहरे पे कांति बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। नसों की समस्या आपको देखने को प्राप्त होगी, पैरों में दर्द तकलीफ बढ़ सकती है। पत्नी से अनबन होगा, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ षष्ठेश है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। चिड़चिड़ापन हो तो उसको ये जान लीजिए कि ये होना ही होना है। अगर सीने से समस्या, अगर सांस संबंधी समस्या बढ़ रही है तो डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। वाहन सावधानी से चलाना है, क्योंकि केतु वहीं बैठा हुआ है, सूर्य वहीं पहुंचे हुए हैं। लग्नेश हैं परंतु घटना तो घटित कर देंगे लेकिन बचा लेंगे। चोट लगने के बाद भी बचा लें तो क्या मतलब, चोट न लगे, सावधानी रहे, इसका ध्यान रखिएगा। पत्नी से अनबन होगा, ससुराल पक्ष से अनबन होगा। अगर व्यवसायिक पार्टनर है तो उससे आपकी स्थितियां जो है वो थोड़ी सी विपरीत होंगी। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करेगा। परिवार में, कुटुंब में लापरवाही युक्त कार्य करेंगे, जिम्मेदारियों से नहीं चलेंगे। ये देखना है आपको। अब बात करेंगे मित्रों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए व्यय भाव में गोचर किए हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, इनकी दृष्टि शत्रुगत है। खर्च अधिक कराएंगे, संचित धन खर्च होगा। जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो लग्जरियस, थोड़ा सा वहां से ये ले लें, ये ले लें, सब कुछ स्थिति होगी। हाँ, विवाद में अगर फंसेंगे तो स्थितियां पक्ष में नहीं है, लड़ाई झगड़े से बचना है, विवाद होगा। विदेश जाने के लिए अगर विचार किए हैं तो ये समय उत्तम है, विदेश जाएंगे। शत्रुओं पे विजय हासिल होगा, शत्रु बढ़ेंगे परंतु आपका वर्चस्व उन पे रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वो भी छठे भाव पे बहुत योग कारक होती है, वहां बैठ जाए तो योग कारक है। तो शत्रुओं का शमन कर देंगे, कर्ज से मुक्ति पा लेंगे, या अगर आसानी से कर्ज चाहते हैं, नहीं मिल रहा था तो कर्ज प्राप्त भी हो जाएगा। अब अगली राशि मित्रों तुला राशि। तो मित्र तुला राशि वालों के लिए ये लाभ भाव के स्वामी है, इच्छा पूर्ति के कारण के स्वामी है। अष्ट, और एक और बात, ये पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, एक बाय एक आपको सम्मान के लिए बुलाया जाएगा, ऐसी सूचनाएं आपको मिलेंगी। ये उत्तम योग है। सूर्य का स्वग्रही बैठना
और लाभ के भाव में ऊंचे पदों पे आसीन लोगों के नजरों में आ पाएंगे। जिसके लिए प्रयास कर रहे थे इतने दिनों में, आपके प्रयास पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि मित्र केतु भी वहीं बैठा हुआ है, राहु पंचम भाव में। राहु की दृष्टियां इन पे पड़ेंगी, थोड़ी सी इनके प्रभाव में कमी आएगी, परंतु पंचम और लाभ, यहां विपरीत अवस्था तैयार हो रही है। यहां आपको लाभ मिलना ही मिलना है। संतान के लिए अगर प्रयासरत थे या कंसीव है संतान, तो उस पर थोड़ा सा सावधानी रखनी है। सूर्य की दृष्टि है तो नुकसान हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है, क्योंकि जब सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो ये विपरीत स्थितियां पैदा करेंगे, तो अष्टम भाव पे असर पड़ेगा, तो चोट चपेट लगने की स्थिति बन रही है। इसका ध्यान रखिएगा। अगली राशि बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्र कर्मेश तो मित्रों कर्मेश हैं और स्वग्रही बैठे हैं दसम भाव में। अब यहां दिक्कत कहां से उत्पन्न हो रही है? कर्म अच्छे होंगे, प्रभाव आपका बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, व्यवसाय की स्थिति उत्तम होने वाली है, विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब इनकी सातवीं दृष्टि की बात करें मित्रों, तो भूमि भवन वाहन सुख में पड़ रही है। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सुख प्रभावित होगा। जो माता के सुख में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परेशानी की स्थिति है। माता से विवाद हो सकता है, कटुता बढ़ सकती है, कोई चीज आपके विपरीत जाएगी घर में। बात कर लेंगे मित्रों नक्षत्र गोचर की, तो केतु के नक्षत्र में रहेंगे तब तक अच्छा फल देंगे, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ थोड़ी सी स्थितियां विपरीत होंगी। पत्नी के साथ अनबन, बाहरी संबंधों में विच्छेद, बाहर सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी धूमिल हो सकती है आपके कर्मों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। अगली राशि मित्रों धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो जो आपके रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण हो जाएंगे। पिता का पूर्ण सहयोग होगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, बड़े संत सन्यासियों के संपर्क में आएंगे, मठ मंदिर तीर्थ घूमने का अवसर प्राप्त होने वाला है, धार्मिक हो जाएंगे, एकदम मस्त चलेगा। बात करेंगे मित्रों इनकी दृष्टि की, तो यहां छोटे भाई बहनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आपके पराक्रम में कमी आएगी। गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा आपको, जो आप कर नहीं पाएंगे।
गले की समस्या बढ़ेगी, सांस की समस्या, चिड़चिड़ापन, ये देखने को प्राप्त होगा। यहां थोड़ी सी शुक्र के नक्षत्र में जब जाएं तो सावधान रहिएगा। जल का सेवन करना है, जल का सेवन करना है। आगे उपाय में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो मित्रों, अब अगली राशि जो है वो मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन का नुकसान, कुटुंब का नुकसान, घर में कलह, विवाद, परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी। आपके जो कार्य होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। शत्रुओं से सावधान रहना है। अपने चारों तरफ अलर्ट रहना है, कोई भी कहीं से भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये थोड़ा सा कठिन समय है आप लोगों के लिए। अब विशेष चीजें ये देखनी होती है कि स्थिति क्या है कुंडली की, आपके लग्न कौन सा है, क्या है, उस पर विश्लेषण हो जाता है। संपर्क करने पे उसका भी निदान होगा। फिर वो गोचर जो है ये मकर राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम नहीं है। थोड़ा सा सतर्क, सजग, सावधान रहना है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परंतु कहीं से वसीयत मिले उसका क्या लाभ, अचानक से कुछ फायदा हो, क्या लाभ। तो अपने आसपास के वातावरण को देखना है, समझना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। अभी लास्ट में कार्यक्रम के अंत में उपाय बताएंगे। अगली राशि कुंभ राशि। तो यहाँ सप्तम भाव में स्वग्रही बैठे हैं। ससुराल पक्ष से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में पदोन्नत दिलाएंगे, अचानक लाभ मिलने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जो लोग रोजगार की तलाश में थे उनको रोजगार मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का। वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी रखनी है, इसका ध्यान रखिएगा। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। और सब ठीक है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या पे आपको सावधान रहना है। दिक्कत कहाँ आएगी? पेट से संबंधित समस्या बढ़ेगी, यूरिन की, प्रोस्टेट की, इसकी समस्या बढ़ने वाली है। तो इस पे सावधान रहें, खान पान पे नियंत्रण रखें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। आगे हम उपाय बताएंगे आपको। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मित्र, छठे भाव के स्वामी होके छठे भाव में बैठे हैं, तो शत्रुओं का और रोग का तो यही समन हो गया। रोग, ऋण, शत्रु सब समाप्त हो गए। विदेश जाने का योग भी है। इसमें जेल जाने का भी योग है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का आना पराक्रम में वृद्धि करा देंगे, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी।
विवाद से बाहर निकालेंगे, लेकिन विवाद के बीच का जो समय होगा वो थोड़ा सा पीड़ादायक होगा। विजय हासिल करेंगे शत्रुओं पे। गुप्त शत्रु थे, उनका उनका समाधान हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे सब। आपको विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बढ़ा सकते हैं। एक बाई एक, वो भी जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो वहां रोग बढ़ेगा। अंतिम चरण में लास्ट वही आपका 8 तारीख से लेके और करीब वही 8 तारीख या 10 तारीख से लेके और 16 तारीख तक, इसमें थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी है। सितंबर की बात कर रहा हूँ, 10 तारीख से और 16 तारीख। अब मित्रों बात करेंगे उपाय की। मित्र, तो कर्क राशि वालों को केसर का तिलक लगाना है। तुला राशि वालों को दूध में केसर मिला के और उसका सेवन करना है। जो मिथुन राशि वाले सूर्य को प्रातः काल अर्घ देंगे सूर्योदय के समय। ये नहीं कि सूर्य उग गए और चमकने लगे उसके बाद उनको हम अर्घ दे रहे हैं, नहीं। जब वो अपनी धूमिल अवस्था मतलब सामान्य अवस्था में रहेंगे, अभी उदय हो रहे होंगे, तभी उनको जल देना। कर्क राशि वालों को दूध में केसर मिला के उसका सेवन करना है। कन्या राशि वालों को सूर्य को जल देना है। तुला राशि वालों को दूध में केसर मिला के सेवन करना है। वृश्चिक राशि वालों को केसर का तिलक करना है। धनु राशि वालों को गाय के दही में, भैंस की दही नहीं होनी चाहिए, गाय के दूध की दही होनी चाहिए, उसमें केसर और मिश्री मिला के उसका सेवन करें। मकर राशि वाले सूर्य को अर्घ दें। कुंभ राशि वाले सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये मकर राशि वाले भी कर सकते हैं, ये दोनों लोग कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना ये दोनों लोग करें। मीन राशि वालों के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना है सूर्योदय के समय। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली निर्माण के लिए, कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, दिखवाने के लिए, अपनी परेशानियों को हमसे बताएंगे। हम जब उसका निवारण निकालेंगे, हम देखेंगे क्या स्थितियां हैं, कैसे हैं, और उसका आपका समाधान होगा, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। तो मित्रों, एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हर रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार मैं 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक फ्री प्रेडिक्शन करता हूं। कोई चार्ज नहीं लेता हूं, कोई शुल्क नहीं लेता हूं, और आपकी समस्या का निदान बताता हूं। तो मित्र, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ और समय और उसमें फ्री जरूर लिख दीजिएगा। और संडे अपॉइंटमेंट में जिस दिन, जब संडे के लिए आप वो करिएगा, ताकि मैं संडे को ही फ्री बताऊंगा। इधर कुछ समय नहीं मिलता है, इसके अभाव में मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूं। तो रविवार के दिन 11 बजे से और 2 बजे तक मैं फ्री कुंडली विश्लेषण करता हूं। आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें तो वो विशेष रहेगा। मित्रों, आप अभी से भेज सकते हैं। और ये
कोई पर्टिकुलर एक संडे नहीं, ये प्रत्येक संडे की बात है, प्रत्येक रविवार की बात है। हर हर महादेव, शिव शंभू।